नमस्कार कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा चल रही है। इसमें हम लोग संस्कृत में पद्यखंड के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 7 श्लोकों का अध्ययन किया। अब उसके आगे उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और ये श्लोक है, इसको पहले एक बार मैं पढ़ देती हूँ। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च सः पश्चात् तप्यते राजा यथा अन्य प्रकृतस्तथा। ये श्लोक है। इसको एक बार और देखिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च सः पश्चात् तप्यते राजा यथा अन्य प्राकृतस्तथा। इसका संदर्भ देखिए। इसका संदर्भ जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से अवतरित है। इसमें राजा श्री राम के राज्याभिषेक के समय कैकेयी द्वारा पूर्व में प्राप्त राजा दशरथ द्वारा वरदान को मांगा गया है, जिसको देने में राजा दुखी हो रहे हैं, तो कैकेयी अपने विचारों को रखती है। इसका अन्वय क्या है? अन्वय देखिए। एष पुरा माम अभिपूज्य मह्यं वरं च दत्त्वा पश्चात् सः राजा तथा तप्यते यथा अन्न प्राकृतः। एष पुरा माम अभिपूज्य मह्यं वरं च दत्त्वा पश्चात् सः राजा तथा तप्यते यथा अन्न प्राकृत। ये इसका अन्वय है। अन्वय हमने कहा कि जो गद्य के रूप में लिखा जाता है वो अन्वय होता है श्लोक का। उसके बाद हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। ऐशा माने इन्होंने, पुरा पूर्व काल में यानी प्राचीन काल में, अभिपूज्य सम्मान करके, अभि धन पूज्य धन लप, अभि उपसर्ग है, पूज्य शब्द है और लप प्रत्यय है। वरः वरदान, दत्त्वा देकर, दाधातु कत्वा प्रत्यय, तप्यते यानी संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, प्राकृत पृथक जन या सामान्य लोग, पृथक जन या सामान्य लोग। इसका अर्थ ये है कि कैकेयी जब राजा दशरथ दुखी होते हैं तो क्या कहती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। क्या कह रही हैं? ये राजा दशरथ ऐसा पुरा, ये अर्थात राजा दशरथ पुरा माने पूर्व समय में, प्राचीन काल में, माम मुझको अभिपूज्य सम्मान दे करके या मेरा सम्मान करके, मह्यं वरं दत्त्वा मुझे और चा माने और मुझे वरदान दत्त्वा माने दे करके, पश्चात सा और उसके बाद वह राजा यानी राजा दशरथ तथा तप्यते उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार से, तप्यते माने दुखी हो रहे हैं, यथा अन्य प्राकृत, यथा माने जिस प्रकार से, प्रकृत माने अन्य लोग सामान्य लोग होते हैं, उसी प्रकार से ये राजा भी दुखी हो रहे हैं। इसका मैंने यहाँ अर्थ लिखा है। अर्थ को आपको एक बार फिर से 2-3 बार मैं पढ़ देती हूँ, ध्यान से देखिए। यह यानी राजा दशरथ प्राचीन समय में मेरा सम्मान करके और मुझे वर दे करके बाद में उसी प्रकार दुखी हो रहे हैं, जैसे दूसरा कोई साधारण जन दुखी होता है। कैकेयी का भी यही कहना है
कि जब इन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर वर दिए थे तो आज वचन का पालन करते समय एक सामान्य जन की तरह ये दुखी हो रहे हैं, अर्थात इन्हें प्रसन्नता से वचन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।